तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीसी पॉइंट बैंक सीएसपी फ्रेंचाइजी आप कैसे पा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों बात करेंगे कि बीसी पॉइंट लेने के लिए बीसी कंपनियों को कितना पैसा देना होता है, और ये भी बात करेंगे कि हमें किसी बैंक की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर आप भी किसी बैंक की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, बैंक सीएसपी चलाना चाहते हैं, तब आपको ये वीडियो पहले देख लेनी चाहिए, तब उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसको टच करके बगल में घंटी वाला बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारे द्वारा कोई भी नई वीडियो होगी उससे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों हमें बराबर आप लोगों का कमेंट प्राप्त हो रहा है, जैसा कि पूछा जा रहा है कि भैया बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी लेना है, प्लीज हेल्प मी भाई, आपकी पैर पड़ता हूं। देखिए भाई, आप लोग हमारे छोटे भाई जैसे हैं और इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। प्लीज़ यार ऐसा मत कहा करो, और जैसा भी होगा हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और एक दूसरे किसी भाई का कमेंट आया है कि वो भी कह रहे हैं भाई मैं बीसी पॉइंट ले रहा हूं तो 40,000 रुपए मांग रहे हैं, क्या करूं जी। तो दोस्तों हमसे ऐसे बहुत सारे कमेंट किए गए हैं और जवाब पूछे गए हैं। भाई देखिए, मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि देखिए, मैं ऐसी किसी कंपनी में काम नहीं करता हूं, ना किसी ऐसे कंपनी का मेंबर हूं जो आपको बीसी पॉइंट उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी अन्य सरकारी बैंकों का सीएसपी लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों ये भी बात आपको जाननी होगी। दोस्तों बीसी पॉइंट का एक जो ऑपरेटर होता है, जो सीएसपी संचालक होता है, जिन्हें हम बैंक मित्र के नाम से जानते हैं, ये बैंक मित्र होते हैं। कहने का मतलब बैंक इन्हीं के माध्यम से बिजनेस करती है, इसीलिए ये बैंक के पार्टनर होते हैं। दूसरी बात, अगर आप बीसी पॉइंट लेने की सोच रहे हैं तब आपको यह भी जानना होगा कि बीसी पॉइंट पोर्टल पे जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी आपको देनी होगी, वो भी निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसे चार्ज आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तब आपका कोड टर्मिनेट कर दिया जाता है। साथ साथ आपको बता दें कि बैंक के भी सारे कार्यों में हाथ बटाना होगा, चाहे वो लोन रिकवरी हो या लोन का रोल ओवर हो, खाता खुलना हो या किसी अन्य प्रकार के कार्य हो, वो सभी कार्य आपको आवंटित ग्राम सभा में करना होता है। और आपको हर एक लॉगिन डे पर पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, बीओबी वर्ल्ड और पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या अकाउंट, मैक्स बुपा, इंडिया फर्स्ट इत्यादि सभी काम आपको करना होगा। और दोस्तों अगर टाइम की बात करें तो आपको आपका सेंटर एक निश्चित समय पर खुलना और बंद होना चाहिए। अगर इसके बीच विजिटर अधिकारी विजिट करने आता है और आपका सेंटर बंद मिलता है या आप नहीं रहते, आपकी सीट पर कोई और मिलता है, तब भी आपको जवाब देने पड़ सकते हैं। बात यहां तक बढ़ जाती है कि आपका बैंक के साथ जो सेटलमेंट अकाउंट होता है वो भी बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। और दोस्तों अगर थोड़ी देर के लिए माने कि आपको बीसी पॉइंट मिल भी जाता है, तब आपको पूरा टाइम सेंटर पे देना होगा, क्योंकि हर एक काम के लिए, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए कस्टमर के साथ साथ आपका भी बायोमेट्रिक लगेगा। साथ साथ आपको बता दें कि बीसी पॉइंट अब डायरेक्ट बैंक के थ्रू नहीं मिलता है, बंद हो गया है मिलना। अब किसी अन्य थर्ड पार्टी के थ्रू आपको बैंक मित्र बनाया जाता है, बैंक की फ्रेंचाइजी दी जाती है। और लगभग हर एक बैंक शाखाओं की लोकेशन फुल हो चुकी है, इसीलिए न्यू सीएसपी मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में दोस्तों अगर आप बीसी पॉइंट ले रहे हैं तब आपको सबसे पहले बैंक शाखा में जाकर बात करनी होगी, तब जाकर के आप किसी अन्य लोगों से बात कीजिए। अभी एक भाई ने कमेंट से पूछा था कि उनसे 40,000 रुपए मांग रहे हैं, तो ऐसे लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि भाई पहले आप बैंक ब्रांच में डायरेक्ट बात कर लीजिए कि लोकेशन खाली है या नहीं, बीसी पॉइंट मिल सकता है या नहीं, वरना आपका पैसा डूब सकता है। और जब तक बैंक रिकमेंड लेटर नहीं लिखता है तब तक बैंक मित्र की नियुक्ति नहीं होती है। यहां तक कि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, गूगल पे ऐसे तमाम साइट मिल रही हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद बीसी पॉइंट दिलाने का वादा करती हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद आपसे बारी बारी किसी न किसी बहाने मोटी रकम खींचते रहते हैं। आपसे मैं बता दूं कि सबसे पहले आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए 1,000-1,500 रुपए ले लेते हैं,
फिर उसके बाद कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद बोलते हैं कि आपका क्रेडेंशियल आईडी बनाना है, जिसको हम लॉगिन आईडी बोलते हैं। लॉगिन आईडी बनाना है, इसके लिए आपका 15 और 20 हज़ार रुपये के आसपास लगेगा, आप वो भी पे कर देते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि देखो सब कुछ ओके हो गया है, अब आपका अकाउंट बैंक के साथ, जिसको हम सेटलमेंट अकाउंट बोलते हैं, वो खुलवाना है। तो आप ये सोचते हैं भाई मैंने तो रजिस्ट्रेशन में भी दे दिया है और यहाँ पे क्रेडेंशियल आईडी बनाने के लिए दे दिया, अब इसको ये मांग रहे हैं 10-15 हज़ार रुपये, लो इसको मैं दे देता हूँ, ठीक है, आप ये भी दे देते हैं। फिर आप बोलते हैं कुछ दिन बाद कि जीएसटी देना है। अब क्या करते हैं दोस्तों, दिल पे पत्थर रख के जीएसटी भी भर देते हैं। आपका यहाँ पे बोलेंगे सब कुछ ओके हो गया, आपको फोटो भी दिखा देंगे, सब कुछ आपको संतुष्ट कर देंगे किसी न किसी तरह से, ठीक है। अब उसके बाद बोलेंगे भाई देखो सब कुछ आपका ओके हो गया, लॉगिन करके भी पता नहीं किस ढंग से वो लोग दिखा देते हैं। फिर उसके बाद ये बताएंगे कि आपको अब कंपनी को इतना पैसा पेड करना है। भाई आप देखते हैं कि यार मेरा तो लॉगिन हो रहा है यूजर आईडी, अब सब कुछ ओके है, जीएसटी वेस्टी सब मैंने भर दिया है, अब यही बात है कंपनी को देना है, तो कंपनी भी दे देते हैं 25-30 हज़ार रुपये आपसे कंपनी को भी दिलवा देते हैं, किसी नंबर पे नेफ्ट करवा देते हैं। अब दोस्तों इसी तरह से ये लोग ऑनलाइन ठगमारी करते हैं। इस तरह की ठगमारी से आपको बचना है और डायरेक्ट आपको बैंक में जा करके बात करनी है कि आपको बीसी पॉइंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आगे बात करूंगा शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए बीसी पॉइंट लेने के लिए। दोस्तों यहाँ पे कम से कम आपको इंटर पास होना जरूरी है, कुछ भी परसेंटेज हो, कोई मेरिट वेरिट कुछ नहीं देखा जाएगा, बस यहाँ पे इंटर पास होना जरूरी है। और दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो, पासबुक, जिस शाखा में आप अप्लाई कर रहे हैं बीसी पॉइंट उसी शाखा की पासबुक होनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, 6 माह से पुराना नहीं लगेगा। साथ साथ आपको यहाँ पे IIBF एग्जाम पास होना जरूरी है। अब ये सब दोस्तों डॉक्यूमेंट आपको शाखा में जमा करना होता है। शाखा वाले किसी थर्ड पार्टी कंपनी जो बीसी कोड प्रोवाइड करती हैं उनको बुलाकर रिकमेंड लेटर लिख करके यहाँ पे आप काम कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे पैसा वाली बात करें तो आपका पैसा कोई भी फालतू नहीं लगता है। ओडी सेटलमेंट अकाउंट के लिए आपका जो भी बैंक मांगेगा वो आपका सेटलमेंट अकाउंट हो जाएगा। कुछ कंपनियों का एडिशनल चार्ज होता है जिसमें सॉफ्टवेयर, बैनर, पोस्टर, रजिस्टर इत्यादि सब देते हैं, वो ले लेंगे आपसे। और उपकरण की बात करें तो एक अच्छा सा लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, मॉर्फो का या मंत्रा कोई अच्छी सी डिवाइस होनी चाहिए फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रिंटर होना चाहिए ब्लैक और कलर सपोर्ट का, ठीक है। और दोस्तों आपके सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए और फास्ट इंटरनेट कनेक्शन के लिए बूस्टर डिवाइस भी जरूरी होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कि आपका केंद्र कैसा होना चाहिए और आपके सेंटर पे क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेंटर खुल रहा है वो बहुत ऊंचाई पर नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोग आसानी से आ जा सकें, ठीक है। और वहाँ पे कस्टमर को बैठने की उत्तम व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, मतलब बेंच, टेबल या कुर्सी कुछ भी व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे से, और लोगों के लिए एक व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने कमेंट किया, मैंने एक ही वीडियो में आपको मोटा मोटा सब कुछ बता दिया है, लेकिन जो भी तथ्य छूट गए हैं वो आप हमसे फिर से दोबारा कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, हम इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।